प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भौरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरे अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज इनकी प्रसन्नता को कछु स्वरूप या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। फूलेरी फूल। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ये फूल कैसे हैं। ये जगत के फूल नहीं हैं। फूलेरी फूल जैसे फूल की पहचान कहा है कि जब वो एकदम विकसित है जाए, खिल जाए, तब आप ये जानो कि फूल प्रसन्न है, खिल गयो है, विकसित है गयो है। तो ये दोनों प्रिया और प्रीतम आज सूरती सुख बिलसबे के काजे फूले नहीं समा रहे हैं। इनकी जो मन में तरंग है, उमंग है, वो भैया देखते ही बन रही हैं। और उन उमंग और तरंग और रुचिन को भैया कौन देखे है। उनको देखना केवल या ललिता हरिदासी की कृपा ते ही संभव है। ललिता हरिदासी ही इन दोनों के तन मन प्राणन में समाई भई है।
ललिता हरिदासी ही इनकी उमंग है, ललिता हरिदासी ही इन दोनों की प्रसन्नता है, ललिता हरिदासी ही इन दोनों को आनंद है, रुचि है। तो यहाँ फूलेरी जो शब्द है ये अपने निज जनन को यहाँ बिहारीदास जी संबोधित कर रहे हैं। निज जनन के ऊपर कृपा करके ये कह रहे हैं कि अरे देखो आज ये दोनों फूले नहीं समा रहे हैं, फूलेरी फूल। अब ये जो फूल है ये दोनों प्रिया प्रीतम ही फूल हैं। फूलेरी फूल बसीले, बसीले को भाव, ये दोनों एक दूसरे के तन में आंगन में आज कैसे बसे हैं, आज इनने कैसो साज सजायो है। फूलेरी फूल बसीले, बसीले माने कैसे बसे हैं तन में अर्थात प्रिया जी प्रीतम के तन में और प्रीतम प्रिया जी के तन में। फूलेरी फूल बसीले तन में। अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया है तो फिर स्वामी जी की कृपा से आपकी समझ में ये दोनों फूल भी आ गए होंगे कि फूले को मतलब क्या है, प्रसन्नता से भरे भये फूल, ये दोनों प्रिया प्रीतम। तो फूलेरी फूल बसीले तन में। फिर आप कह रहे हैं सब इन्हीं के मन की फूल। अब यहाँ या को कहा भैया रहस्य है, सब इन्हीं के मन की अर्थात प्रिया जी की मन में जैसी इच्छा ही बा इच्छा के अनुरूप प्रीतम ने सुरती को साज सजायो है और प्रीतम के मन में सुख बिलसवे की आंगन में समाहित हैवे की जैसी जैसी इच्छा ही मन की जो जो चाहना ही वो चाहना को समझ के प्रिया जी ने प्रीतम के आंगन को अपने आंगन में समाहित किया है। और वो भी भैया बहुत प्रसन्नता पूर्वक किया है। सब इन्हीं के मन की फूल, इन्हीं के मन की फूल माने दोनों की प्रसन्नता एक दूसरे समझ के भैया ये तन में समाहित भये हैं। फिर आप कह रहे हैं कि नैन कमल मुख कमल सखी कुछ। अब इन कमलन को आप गिना रहे हैं। नेत्रम ते नेत्र कैसे मिले भये हैं, जैसे बांसे की सी दृष्टि मानो, या आप ये मानो कि नैनन सो नैन जोरें इत उत मुख ना मोरें, या मुहा चूही जो जावत दो, जैसे बिहारीदास जी के पद की लाइन है। तो नैन कमल, प्रिया जी के नैन कमल और प्रीतम के नैन कमल। नैन कमल मुख कमल अर्थात नेत्रम ते नेत्र मिले भये हैं, मुख ते मुख मिलो भयो है, अर्थात मुखार बिंदते आप अधरण को पान कर रहे हैं, नेत्रंते एक दूसरे को रूप को पान कर रहे हैं। तो नैन कमल मुख कमल सखी कुछ, नैन कमल मुख कमल सखी कुछ। और ये जो कुछ कमल है सखी, कमलन ऊपर, कमलन ऊपर अर्थात कुछ कमलन के ऊपर, कुछ कमलन के ऊपर आप प्रीतम प्रिया जी ने दोनों कुचन के बीच में अपने वक्षस्थल पे कस रखे हैं। कमलन ऊपर
मनहु अलक अली भूल। अली माने मधुकर, मधुकर माने भौरा, अर्थात ये प्रियतम। और अपने वक्षस्थल के ऊपर दोनों कुछ कमलन के बीच में प्रियतम को प्रियाजी ने कस राख्यो है। नेत्रन ते नेत्र मिले भय हैं, एक दूसरे को भैया ये रस रूप को पान कर रहे हैं, अधरामृत को अधरंते पान कर रहे हैं। और अलक अली प्रियाजी प्रीतम की अलकावली को बीच बीच में सहरा रही हैं। अली भूल, अली माने प्रीतम, अली माने मधुकर, मधुकर माने प्रीतम। प्रीतम को आज जो सुख की अनुभूति है रही है, जो सुख आज प्रीतम अपने को धन्य मान रहे हैं। धन्य जन्म मानत पर पाइन जब उर लागत आनी। हे प्रिया जी, जा समय आप मोको अपने वक्षस्थल ते कस के मेरी अलकावली को अपने कोमल कोमल कर कमलन ते सहराओ हो, मैं तो अपने को धन्य तभी मानू हूँ। तो यहाँ कमलन ऊपर मनहु अलक अली भूल। श्री बिहारी जी महाराज आज ऐसी भाव समाधि में डूब गए हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। फिर आप कह रहे हैं चरण कमल कर कमलन पूजत। फूलत शिथिल दुकूल। दुकूल के हैं वस्त्रते। ये स्वामी जी की रसरीति भैया अत्यंत ही अटपटी है, और हर पद की हर लाइन और प्रत्येक अक्षर भैया बहुत ही गूढ़ताते अटो भयो और सजो भयो है। तो चरण कमल नीचे ते लेके ऊपर तक, नख ते लेके सिख तक ये कैसे अरुझे हैं। और चरण कमल ते चरण कमल, कर कमल ते कर कमल, मुख कमल ते मुख कमल, नैन कमल ते नैन कमल। और भैया कमलन पूजत, पूजबे को भाव यहाँ कहा है। पूजबे को भाव यहाँ प्रियाजी ने प्रीतम के अंगन को चुम्बन किया है, और प्रीतम ने प्रियाजी के अंगन को चुम्बन किया। जैसे कि चूम चूम तरुआ ही लाए। नीचे ते लेके ऊपर तक श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं माथे धरे हैं विशाल पे। या आप ये मान के चलो कि बिहारी दास जी जैसे कह रहे हैं कि नीचे ते लेके ऊपर तक प्रीतम प्रियाजी को चूमे हैं और प्रियाजी प्रीतम को चुम्बन करे हैं। जितनी चाहनान को लेके प्रीतम प्रियाजी को आलिंगन चुम्बन करे हैं, बातें न जाने कितनी अनगुनी चाहनान को लेके प्रियाजी प्रीतम को चुम्बन और आलिंगन करे हैं। क्योंकि प्रीतम के भीतर जितनी चाहना है रस बिलसवे की, भैया बातें कहूँ ज़्यादा, प्रियाजी के भीतर प्रीतम को रस बिलसाइबी की चाहना है। बस ललित किशोरीदास जी की जब वाणी को भैया को वो
आदेश होएगो वर्णन करबे को, तब आपको या की विशेष गहराई समझने को प्राप्त होंगी। जैसे कोई चंद्रमा में भैया अमृत छुपो भय और भरो भयो रहवावे है, पर वो दिखे नहीं है, ऐसे ही प्रियाजी के भीतर प्रीतम पे मिलवे की जितनी चाहना भरी रही आवे, वह चाहना को छिपाए के प्रियाजी प्रीतम के भीतर कबो संभ्रम मान को स्वरूप बनाए के, तो कभी आधे स्वरण को बोल के, कभी रख के इनकी चाहना को, इनकी इच्छा को बढ़ाती रहिया में है। तो कमलन पूजत फूलत अत्यंत दोनों प्रसन्न है रहे। शिथिल दुकूल, दुकूल कहे वस्त्र ते, वस्त्र कहे आभूषण ते, आभूषण कहे बसंते। भैया यहाँ अंगन के ही आभूषण हैं और अंगन के ही बसन हैं। ये तो अंगन के बसनन को धारण करके और आप आज कितने प्रसन्न हैं। और ये भैया बिहार में प्रियाजी ने प्रीतम को जो चुम्बन किया है और प्रीतम ने प्रियाजी को जो चुम्बन किया है, बा में जो शिथिलता भई है, बा शिथिलता को ये बिहारी दासी आंगन में समाहित है के सब कछु निहार रही है। वाही को ये कछु स्वरूप अपने निज रसिक आश्रित जनन के कार्य वर्णन करके बता रही है। बिहारिंदास सुबास मगन, श्री बिहारिंदास जी कह रहे हैं सुबास को मतलब यहाँ लेत परस्पर अंग सुबास, एक एक अंग प्रियाजी के अंग प्रीतम में वास कर रहे हैं, प्रीतम के अंग प्रियाजी में वास कर रहे हैं और वास करके भैया अपने को धन्य मान रहे हैं। लेत परस्पर अंग सुबास, मन ही तरंग उठत मन मत की। यहाँ और न कछु प्रकाश, रोम रोम तन यही रस बिलस। भोजन भूख न प्यास, श्री रसिक बिहारी रस मगन रहत नित। ये भैया सहे न खटक उसास। तो बिहारिंदास सुबास मगन आज एक एक अंग को अपने अपने मेल मिली कह दो। कैसो भैया अंगन में बास है, कैसे ये समाहित हैं। और आंगन में अंग समाहित करके आज ये कैसे मगन या सूरत सुख को बिलस रहे हैं। मगन नव कुंज मंजू में, नव माने नई नई, कुंज कहा है ये काया रूपी कुंज में, नव कुंज मंजू में झूलत गही भुज मूल। अब ये झूलनो कौन सो है भैया, ये सूरत सुख को झूला है। दोनों ने भैया, प्रीतम ने प्रिया जी को अपनी बाहन ते कस राख्यो है और प्रीतम ने प्रिया जी को अपनी बाहन ते कस राख्यो है। और जो मूल सुख है, जो सार सुख है, अर्थात ये दोनों या सूरत सुख को बिलस रहे हैं। झूलत गही, श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है। ललित किशोरी हरख हिंडोरे, नाभि के नीचे झूले। निधवन राज में फूल महल दो फूले, काम के लिए आतुर दो प्रीतम, गाड़े गई भुजमूल। तो यहाँ ये झूलबे को भाव सूरत सुख
में आप मगन भये हैं, झूल रहे हैं, या प्रकार भैया ये श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज ने जो कछु अंगन में समाहित है के निहारो है, कृपा करके भैया वाही सुख को अपने निज आश्रित जनन के ऊपर कृपा करके वह को कछु वर्णन किया है। इनकी उदारता, इनकी सहजता, इनकी दयालुता, इनकी कृपालता को कहाँ तक वर्णन करें। आज यदि ये रस वर्णन में नहीं हो तो भैया तो कहाँ ये सब ऐसे ही लुप्त रह जातो। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।